वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ने, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ एंटीबॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ एंटीबॉडीज ने ਜਿਹੜੇ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ जंग लड़ सकਦੀ है ਤੁਹਾਡੇ बॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। अगर किसी ਨੂੰ कोविड हो भी चुकिया ਉਹਨੂੰ भी देखो कि मास्क पहने, क्योंकि स्ट्रेन्स बदलते। ये ਜਿਹੜੇ स्ट्रेन ने ना कोरोना ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ म्यूटेंट्स बन जाते हैं। इस करके तुसीं ਉਹ जो बेसिक चीज़ां ने मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। गुजरात पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में पार्टी ऑफिस का करेंगे उद्घाटन। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे होगी मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी। एक्सपर्ट्स दे रहे हैं सावधानी बरतने की सलाह। कहा अनलॉक में ठीक नहीं है जल्दबाजी। भारत में कोरोना का कहर जारी। देश में 70,421 नए मामले, 3,921 मरीजों की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीन पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने घोटाले का इल्जाम लगाया है। अयोध्या के पूर्व विधायक और सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ रुपए में इसी जमीन का एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। 18 मार्च 2021 को करीब 10 मिनट पहले बैनामा भी हुआ और फिर एग्रीमेंट भी। जिस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया उसी जमीन का 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट क्यों हुआ। पवन पांडे ने सवाल उठाए कि कुछ ही मिनटों में ही 2 करोड़ की कीमत की जमीन 18.5 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच गई। राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम भक्तों को ठगा जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पवन पांडे का दावा है कि 17 करोड़ आरटीजीएस किया गया। किन खातों में पेमेंट हुई इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन खरीद में करप्शन हो रहा है। 12,080 वर्ग मीटर यानी 1.208 हेक्टेयर जमीन का बैनामा और एग्रीमेंट हुआ। बाबा हरीशदास ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को यह जमीन बेची और उसी को ट्रस्ट ने खरीदा। 10 मिनट में जमीन की कीमत 16 करोड़ बढ़ गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने वाले कई टीएमसी नेता पार्टी की हार के बाद अपनी पूर्व दल में वापसी की जुगत लगा रहे हैं। इन नेताओं पर निशाना साधते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि जो लोग बिना त्याग के सत्ता का सुख उठाना चाहते हैं वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। घोष ने हाल ही में कहा था कि मुकुल रॉय के जाने पर पार्टी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने रविवार को ट्वीट किया कि कुछ लोगों की पार्टियां बदलना आदत होती है। अगर कोई बीजेपी में रहना चाहता है तो उसे त्याग करना पड़ेगा। जो केवल सत्ता सुख चाहते हैं वे बीजेपी में नहीं रह सकते। बीजेपी ऐसे लोगों को नहीं रखेगी। वहीं मेघालय के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ बीजेपी नेता तथागत रॉय ने पार्टी छोड़कर मुकुल रॉय को ट्रोजन हॉर्स करार दिया।
फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है एनबी पर खबरें। राष्ट्र धर्म। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधन की कीमतों में उछाल जारी है। सप्ताह के पहले दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। यानी आज 14 जून को पेट्रोल के भाव 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी से बढ़ चुके हैं। वहीं डीजल की अगर बात करें तो डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल 96 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का भाव 87 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो गया। बहुत ज़्यादा एक दिन पे दिन 2-4 रुपए करके बढ़ रहे हैं। आज 96 है, कल 100 हो जाएगा। तो उससे बहुत हमें नौकरी करने में बहुत दिक्कत हो रही है। इससे किस तरीके की दिक्कत आ रही है जब पेट्रोल बढ़ जाता है? आपका रोज का अप डाउन जो होता है, कितने का पहले ट्रिप डलवाते थे, अब कितने का डलवाना पड़ता है? पहले हम कम कर डलवाते थे कि पहले के भी अपना अब ड्यूटी अप डाउन हो जाए। अब इतना के ना तो नौकरी हो सकती और ना इतना हम कमा रहे जितना हम पेट्रोल में लगा रहे हैं। इतनी हमारी सैलरी भी नहीं है जितना हमारा पेट्रोल में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। इसके मामले में सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और जितना फर्क आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है, कुछ तो रोजगार जो है कोरोना की वजह से कम हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो सरकार को नीति ऐसी लानी चाहिए कि गरीब आदमी को ज़्यादा मार ना झेलनी पड़े। और इसके पेट्रोल के जो दाम है या डीजल के जो भी दाम हैं, वो सब्जी से लेके ऊपर जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके भी दाम बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगर ये दाम घट जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत सुकून मिलेगा आम जनता को। तो पड़ता है नो पे, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी इसके अंदर? पेट्रोल के दाम तो उसने डी फ्री करे हुए हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसी बेसिस तो प्राइस ले रहे हैं वो। आज वर्ल्ड में वार के कारण प्राइसेस इतने ऊंचे हो गए हैं, कुछ कह ही नहीं सकते आप। सप्लाई कहाँ है? आधे कंट्रीज ने सप्लाई कट ऑफ करी हुई है अपनी पेट्रोल की, तो इसमें क्या कर पाएंगे हम लोग? अब पाकिस्तान में तो 190 रुपये का लीटर का भाव है, अगर अपने कंपेरिजन में करें तो वहाँ तो 30 रुपये और महंगा है इफेक्टिवली करेंसी रेट के हिसाब से। तो बीजेपी गवर्नमेंट क्या करेगी? सब्सिडाइज करने से कोई फायदा थोड़ी है कि सब्सिडाइज करके अपनी इनकम जो है पेट्रोल में दे दें। लोगों को अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, पेट्रोल तो इतने ही दाम रहेंगे। बढ़ रहा है तो क्या कहूँगा, दुनिया देख रही है कि पेट्रोल में क्या है, हम देख रहे हैं तो उसमें कोई ऐतराज तो है नहीं। इसमें क्या है, अब 2014 के पहले तो यही पेट्रोल डाइन लगता था, हर लोग सिलेंडर और पेट्रोल चूल्हा पता नहीं क्या क्या साग सब्जी सब लेके रोड पे बैठते थे। अब क्या हो रहा है? अब वो लोग कहाँ है? वो लोग कोई बोल ही नहीं रहे अब, क्योंकि अब तो उनकी सरकार है। हरियाणा के अंबाला में आज से 50% क्षमता के साथ जिम खुल गए हैं। जिम की एक सदस्य ने बताया कि 1.5 महीने के बाद जिम खुला है तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कोरोना महामारी में फिटनेस बेहद लाजिमी है। यहां कोरोना के तमाम नियमों का कायदे से पालन किया जा रहा है। खुले हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। लोगों को काम भी मिला, फिटनेस के लिए जो लोग बहुत दिनों से घर पे रुके थे उनके भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि जो लोग अपनी इम्यूनिटी और बूस्ट करना चाहते थे उनको बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि जिम खोलने का। लोगों के लिए बहुत ही राहत का काम हुआ है। इतने ट्रेनर्स जो घर पे फ्री बैठे थे उन्हें भी काम मिला है दोबारा से घर। और आज 1.5 महीने बाद जिम खुले हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज फिटनेस को लेके जिम का ओपन होना बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है आजकल के टाइम में। और क्या कहते हैं, 1.5 महीने बाद खुले हैं तो आजकल जो लोग टाइम नहीं दे पा रहे अपनी हेल्थ को लेके, जिम की वजह से हमें हमारी रूटीन बनी हुई है, हम इसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंबाला में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ जिमों को खोलने की इजाज़त दी गई है। तस्वीरों में बाकायदा आप देख सकते हैं कि अंबाला के एक जिम में कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई तो कई जगहों पर रियायत मिली। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं।
ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयदेश के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयरन लेडी के नाम से जानने वाली नेता प्रतिपक्ष के निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। मैं परमात्मा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दें। आज बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि बहुत ही उत्तराखंड की वरिष्ठ नेता, कांग्रेस की यहाँ पर एक तरह से स्तंभ कही जाने वाली और जिन्होंने अनेक पदों को सुशोभित किया और 1974 से लगातार राजनीति में सक्रिय रही। उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत जब सम्मिलित था उस समय 3 बार एमएलसी वो रही, नेता प्रतिपक्ष और अनेक विभागों की वो मंत्री रही। और एक तरह से ये कहा जाए कि वो संसदीय व्यवस्थाओं की एक तरह से मर्मज्ञ भी थी और एक मजबूत अनुभवी नेता आज उत्तराखंड का हमारे बीच में नहीं रहा है। वास्तव में अनुभव हर जगह हर व्यक्ति के पास जो होता है तो नई पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलती है। और आपको दिखाते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ मीटिंग के दौरान कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 30,000 मीट्रिक टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई। रेल मंत्रालय के मुताबिक रेलवे देश भर में अब तक 1,734 टैंकरों के जरिए 30,182 मीट्रिक टन एलएमओ पहुंचा चुका है। इस दौरान 421 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पूरी की। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि 15,000 मीट्रिक टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन दक्षिण के राज्यों में भेजी गई। आंध्र प्रदेश को 3,600 एमटी, कर्नाटक को 3,700 एमटी और तमिलनाडु को 4,900 एमटी पहुंचाई गई। तो फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ और ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। तो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में बहुजन समाज पार्टी की बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जतिंदर सिंह बरवाले ने की। बैठक में हल्का कोऑर्डिनेटर एडवोकेट शिव कुमार कल्याण ने खास तौर पर भाग लिया। बैठक में पार्टी के उत्थान को लेकर चर्चा हुई। अधिवक्ता शिव कुमार ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन बनने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। गठबंधन से पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ एकता ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। पंजाब फारसी ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BP ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सेहरा सरकार दे सेहत विभाग नूं भी जांदा है जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल होम क्वारंटाइन मरीजां दा भी पूरा ध्यान रखिया ते इस दा नतीजा ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के रायबरेली में 12 जून को हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान के मतों की गणना जिले के 18 ब्लॉक्स के मुख्यालयों पर हो रही है। जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार अपने कर्मचारियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के निर्देश और आदेश दिए गए हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने से लोग कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। कोविड-19 के खतरे से लापरवाही का नजारा रायबरेली में उपचुनाव की
वोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों में भी नजर आए। राही ब्लॉक में वोटों की गिनती में लगे कर्मचारी और बीडीओ बिना मास्क के ही मतगणना केंद्र पर नजर आए। यूपी के गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर बदमाश अमित को गोली लगी है। दरअसल पुलिस को बदमाशों के आने की खुफिया जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई। पुलिस के पहुंचते ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, तो वहीं मौके से एक बदमाश भागने में कामयाब भी रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में एडमिट करवाया। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस को तमंचा और कारतूस बरामद हुए। तो वहीं फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाश अमित पर 23 से ज्यादा डकैती, लूट और हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को काफी वक्त से बदमाश की तलाश थी। तो आप देख सकते हैं कि यूपी के गोरखपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। बदमाश पर 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो जारी करेंगे इसी खबर पर चर्चा। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के गोरखपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस वक्त पुलिस का इस बाबत क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। दिनांक 13/6/2021 को इंस्पेक्टर रामगढ़ ताल मैं फोर्स आज़ाद नगर तिराहे पर जब चेकिंग कर रहे थे तो उन्हें जिले मुखबिर एक सूचना मिली कि नौकायान की तरफ 2 बदमाश की एक बड़ी घटना को कारित करने के लिए निकले। इस पर जब वो अपने फोर्स के साथ इधर आए तो दोनों बदमाशों ने इन पर जान लेने की नीयत से फायर किया। इसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घटना स्थल से एक अदद 315 बोर तमंचा, एक अदद सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल, 3 अदद खोखा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त जो फरार हो गया है उसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की जा रही है और जो घायल है उसे अस्पताल। और इस वक्त हमारे सहयोगी गोविंद गोरखपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, सबसे पहला सवाल यही आपसे कि जिस तरह से ये बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, एक बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आया है, बाकी लोगों के बारे में भी कुछ बताइए, उनकी तलाश जारी है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, गोरखपुर पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अभी हफ्ते दिन पहले भी गोरखपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया जो बैंक लूट में शामिल थे। फिलहाल मुखबिर की सूचना पे रामगढ़ ताल पुलिस ने यह कार्रवाई की है जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और एक बदमाश फरार बताया जा रहा है। फिलहाल सरगर्मी से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जो बदमाश था उससे पुलिस ने असलहा बरामद किया है, कारतूस बरामद किया है। तो गोरखपुर पुलिस लगातार
कार्रवाई कर रही है। अभी कुछ हफ्ते पहले गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा जी, आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटता है। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के संभल में स्थानीय लोगों ने एक ठेकेदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल आरोप है कि ठेकेदार राज्य मंत्री गुलाब देवी के पैसों से बारात घर भवन का निर्माण कर रहा था और निर्माण की तमाम सुविधाओं के लिए पैसे भी मिल रहे थे। बावजूद इसके ठेकेदार उन पैसों का इस्तेमाल करने के बजाय गांव वालों के लिए समरसीबल का उपयोग भवन निर्माण में कर रहा था। उनका ये कहना है कि समरसीबल का काम उपयोग निर्माण कार्य में करने से मंदिर के साफ सफाई में भी असुविधा हो रही है, जिसे नाराज होकर ग्रामीणों ने सबमर्सिबल से जोड़ने वाले पाइप को ही उखाड़ फेंक दिया। तो वहीं ग्रामीणों ने बारात घर निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुए ठेकेदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा राज्य मंत्री की बेटी ब्लॉक प्रमुख बनिया खेड़ा साक्षी ने भी शिकायत की और ठेकेदार के खिलाफ जांच की आदेश दिए। मामला ये है कि हमारे गांव में माननीय मंत्री जी के कोटे से ये बारात घर जो आया था, उसमें जिन्होंने ठेकेदार ने समरसेबल नहीं किया था, जो कि हमारे गांव का ये शिव मंदिर है, उससे शिव मंदिर से समरसेबल जो शिव मंदिर का है, उस लाइन से ही समरसेबल की लाइन जोड़ दी थी, क्योंकि बारात घर के लिए अलग से समरसेबल है, वो ठेकेदार ने नहीं किया। उसको देखते हुए जब हमारे गाँव वालों ने, मतलब कमेटी के जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि ये समरसेबल हमारे शिव मंदिर से जोड़ दिया गया, तो उन्होंने आक्रोश, मतलब रोष व्यक्त किया। उसके बाद समरसेबल का जो वो था पाइप, उसको उखाड़ कर फेंक दिया कि वो अपना समरसेबल कराए, क्योंकि ठेकेदार अपना जो समरसेबल का सामान था वो सब भरकर ले गए यहाँ से। समरसेबल उन्होंने अपना निजी समरसेबल नहीं किया था बारात के लिए। जी, ये प्रदर्शन जो कराया गया है घटिया सामग्री लगाने के कारण करा गया है, क्योंकि पतली सी एंगल के द्वारा गेट बनाए गए हैं, जो कि जरा से गेट खोलते ही किवाड़े इस तरह से हिल रही है जैसे तूफान आ जाए तो उखड़ के चली जाएगी। विंडो खराब है, क्योंकि पतली एंगल लगने के कारण ये ज़्यादा दिन तक समय टिक नहीं पाएंगी और इसका जितना भी रुपया लग रहा है सारा बेच जाएगा। और ये आप देख रहे हैं पाइपलाइन यहाँ से पानी की डाल रखी थी उन्होंने, समरसेबल ना करके रखे। उन्होंने समरसेबल का पैसा बचाया, हमारे शिव मंदिर की जो समरसेबल है उससे पाइपलाइन से पानी जोड़ दिया। जब समरसेबल इसके अंदर अवेलेबल है तो समरसेबल करना चाहिए। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां रेलवे पुलिस ने ट्रेनों के जरिए तस्करी करने वाले गिरोह के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल जीआरपी टीम ने रविवार दोपहर डीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 की सीढ़ी के पास 2 संदिग्धों को पकड़ा। तलाशी लेने पर उनके पास से तकरीबन 34.5 किलो चांदी बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जीआरपी इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने यहां चार संभाला था और आते ही उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर जोर शोर से जंक्शन पर चेकिंग अभियान चलाया, जहां लगातार रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों को चेक किया जा रहा है। इस बीच रेलवे जीआरपी के हाथ कामयाबी लगी है और 34.5 किलो की चांदी के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा गया है। तो 6:15 के आसपास प्लेटफार्म नंबर 2 पर 2 संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए, जिनमें एक का नाम भरत सागर, दूसरे का नाम शरद सरगर, दोनों सगे भाई हैं, महाराष्ट्र कोल्हापुर के रहने वाले हैं। इनके पास से अवैध रूप से 34 किलो चांदी की सीढ़ी
तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ, क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीन पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने घोटाले का इल्जाम लगाया है। अयोध्या के पूर्व विधायक और सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ रुपए में इसी जमीन का एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। 18 मार्च 2021 को करीब 10 मिनट पहले बैनामा भी हुआ और फिर एग्रीमेंट भी। जिस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया, उसी जमीन का 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट क्यों हुआ? पवन पांडे ने सवाल उठाए कि कुछ ही मिनटों में ही 2 करोड़ की कीमत की जमीन 18.5 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच गई। राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम भक्तों को ठगा जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पवन पांडे का दावा है कि 17 करोड़ आरटीजीएस किया गया, किन खातों में पेमेंट हुई इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन खरीद में करप्शन हो रहा है। 12,080 वर्ग मीटर यानी 1.208 हेक्टेयर जमीन का बैनामा और एग्रीमेंट हुआ। बाबा हरीशदास ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को यह जमीन बेची और उसी को ट्रस्ट ने खरीदा। 10 मिनट में जमीन की कीमत 16 करोड़ बढ़ गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने वाले कई टीएमसी नेता पार्टी की हार के बाद अपनी पूर्व दल में वापसी की जुगत लगा रहे हैं। इन नेताओं पर निशाना साधते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि जो लोग बिना त्याग के सत्ता का सुख उठाना चाहते हैं वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। घोष ने हाल ही में कहा था कि मुकुल रॉय के जाने पर पार्टी पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने रविवार को ट्वीट किया कि कुछ लोगों की पार्टियां बदलना आदत होती है। अगर कोई बीजेपी में रहना चाहता है तो उसे त्याग करना पड़ेगा। जो केवल सत्ता सुख चाहते हैं वे बीजेपी में नहीं रह सकते। बीजेपी ऐसे लोगों को नहीं रखेगी। वहीं मेघालय के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ बीजेपी नेता तथागत रॉय ने पार्टी छोड़कर मुकुल रॉय को ट्रोजन हॉर्स करार दिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है एएनबी पर खबरें। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयदेश के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयरन लेडी के नाम से जानने वाली नेता प्रतिपक्ष के निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। मैं परमात्मा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दें। आज बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि बहुत ही उत्तराखंड की वरिष्ठ नेता, कांग्रेस की यहाँ पर एक तरह से स्तंभ कही जाने वाली और जिन्होंने अनेक पदों को सुशोभित किया और 1974 से लगातार राजनीति में सक्रिय रही। उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत जब सम्मिलित था उस समय 3 बार एमएलसी वो रही, नेता प्रतिपक्ष और अनेक विभागों की वो मंत्री रही। और एक तरह से ये कहा जाए कि वो संसदीय व्यवस्थाओं की एक तरह से मर्मज्ञ भी थी और एक मजबूत अनुभवी नेता आज उत्तराखंड का हमारे बीच में नहीं रहा है। वास्तव में अनुभव हर जगह हर व्यक्ति के पास जो होता है तो नई पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलती है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 30,000 मीट्रिक टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई। रेल मंत्रालय के मुताबिक रेलवे देश भर में अब तक 1,734 टैंकरों के जरिए 30,182 मीट्रिक टन एलएमओ पहुंचा चुका है। इस दौरान 421 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पूरी की। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि 15,000 मीट्रिक टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन दक्षिण के राज्यों में भेजी गई। आंध्र प्रदेश को 3,600 एमटी, कर्नाटक को 3,700 एमटी और तमिलनाडु को 4,900 एमटी पहुंचाई गई। तो फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधन की कीमतों में उछाल जारी है। सप्ताह के पहले दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। यानी आज 14 जून को पेट्रोल के भाव 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी से बढ़ चुके हैं। वहीं डीजल की अगर बात करें तो डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल 96 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का भाव 87 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो गया। बहुत ज़्यादा, एक दिन पे दिन 2-4 रुपए करके बढ़ रहे हैं। आज 96 है, कल 100 हो जाएगा। तो उससे बहुत हमें नौकरी करने में बहुत दिक्कत हो रही है। इससे किस तरीके की दिक्कत आ रही है जब पेट्रोल बढ़ जाता है? आपका रोज का अप डाउन जो होता है, कितने का पहले ट्रिप डलवाते थे, आप कितने का डलवाना पड़ता है? पहले हम कम का डलवाते थे कि पहले के भी अपना ड्यूटी अप डाउन हो जाए। अब इतना के ना तो नौकरी हो सकती और ना इतना हम कमा रहे जितना हम पेट्रोल में लगा रहे हैं। इतनी हमारी सैलरी भी नहीं है जितना हमारा पेट्रोल में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। इसके मामले में सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और जितना फर्क आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है, कुछ तो रोजगार जो है कोरोना की वजह से कम हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो सरकार को नीति ऐसी लानी चाहिए कि गरीब आदमी को ज़्यादा मार ना झेलनी पड़े और इसके पेट्रोल के जो दाम है या डीजल के जो भी दाम हैं वो सब्जी से लेके ऊपर जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके भी दाम बढ़ाने में सहायक होते हैं। अगर ये दाम घट जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत सुकून मिलेगा आम जनता को। तो पड़ता है नो भी, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी इसके अंदर? पेट्रोल के दाम तो उन्होंने डी फ्री करे हुए हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसी बेसिस तो प्राइस ले रहे हैं वो। आज वर्ल्ड में वार के कारण प्राइसेस इतने ऊंचे हो गए हैं, कुछ कह ही नहीं सकते आप।
सप्लाई कहाँ है? आधे कंट्रीज ने सप्लाई कट ऑफ करी हुई है अपनी पेट्रोल की, तो इसमें क्या कर पाएंगे हम लोग? अब पाकिस्तान में तो 190 रुपये का लीटर का भाव है, अगर अपने कंपैरिजन में करें तो वहाँ तो 30 रुपये और महंगा है इफेक्टिवली करेंसी रेट के हिसाब से। तो बीजेपी गवर्नमेंट क्या करेगी? सब्सिडाइज करने से कोई फायदा थोड़ी है कि सब्सिडाइज करके अपनी इनकम जो है पेट्रोल में दे दें। लोगों को अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, पेट्रोल तो इतने ही दाम रहेंगे। बढ़ रहा है तो क्या कहूँगा, दुनिया देख रही है कि पेट्रोल में क्या है, हम देख रहे हैं तो उसमें कोई एतराज तो है नहीं। इसमें क्या है, अब 2014 के पहले तो यही पेट्रोल डाइन लगता था, हर लोग सिलेंडर और पेट्रोल चूल्हा पता नहीं क्या क्या साग सब्जी सब लेके रोड पे बैठते थे। अब क्या हो रहा है? अब वो लोग कहाँ है? वो लोग कोई बोल ही नहीं रहे अब, क्योंकि अब तो उनकी सरकार है। हरियाणा के अंबाला में आज से 50% क्षमता के साथ जिम खुल गए हैं। जिम की एक सदस्य ने बताया कि 1.5 महीने के बाद जिम खुला है तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कोरोना महामारी में फिटनेस बेहद लाजिमी है। यहां कोरोना के तमाम नियमों का कायदे से पालन किया जा रहा है। खुले हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। लोगों को काम भी मिला, फिटनेस के लिए जो लोग बहुत दिनों से घर पे रुके थे उनके भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि जो लोग अपनी इम्यूनिटी और बूस्ट करना चाहते थे उनको बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जिम खोलने का। लोगों के लिए बहुत ही राहत का काम हुआ है। इतने ट्रेनर्स जो घर पे फ्री बैठे थे उन्हें भी काम मिला है दोबारा से एक बार। और आज 1.5 महीने बाद जिम खुले हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज फिटनेस को लेके जिम का ओपन होना बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है आजकल के टाइम में। और क्या कहते हैं, 1.5 महीने बाद खुले हैं तो आजकल जो लोग टाइम नहीं दे पा रहे अपनी हेल्थ को लेके, जिम की वजह से हमें हमारी रूटीन बनी हुई है, हम इसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंबाला में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ जिमों को खोलने की इजाज़त दी गई है। तस्वीरों में बाकायदा आप देख सकते हैं कि अंबाला के एक जिम में कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई तो कई जगहों पर रियायत मिली। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में बहुजन समाज पार्टी की बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जतिंदर सिंह बरवाले ने की। बैठक में हल्का कोऑर्डिनेटर एडवोकेट शिव कुमार कल्याण ने खास तौर पर भाग लिया। बैठक में पार्टी के उत्थान को लेकर चर्चा हुई। अधिवक्ता शिव कुमार ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन बनने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। गठबंधन से पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ पंजाब की राजनीति। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के रायबरेली में 12 जून को हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान के मतों की गणना जिले के 18 ब्लॉक्स के मुख्यालयों पर हो रही है। जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार अपने कर्मचारियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के निर्देश और आदेश दिए गए हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने से लोग कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। कोविड-19 के खतरे से लापरवाही का नजारा रायबरेली में उपचुनाव की वोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों में भी नजर आए। राही ब्लॉक में वोटों की गिनती में लगे कर्मचारी और बीडीओ बिना मास्क के ही मतगणना केंद्र पर नजर आए। यूपी के गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर बदमाश अमित को गोली लगी है। दरअसल पुलिस को बदमाशों के आने की खुफिया जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई। पुलिस के पहुंचते ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई तो वहीं मौके से एक बदमाश भागने में कामयाब भी रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में एडमिट करवाया। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस को तमंचा और कारतूस बरामद हुए। तो वहीं फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाश अमित पर 23 से ज्यादा डकैती, लूट और हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को काफी वक्त से बदमाश की तलाश थी। तो आप देख सकते हैं कि यूपी के गोरखपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। बदमाश पर 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो जारी करेंगे इसी खबर पर चर्चा। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। अगर किसी को कोविड हो भी चुकिया उन्हें भी देखो कि मास्क पहने, क्योंकि स्ट्रेन्स बदलते ये जेडे स्ट्रेन ने ना कोरोना दे इन्हां दी म्यूटेंट्स बन जाते हैं। इस करके तुसीं वो जो बेसिक चीज़ां ने मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के गोरखपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस वक्त पुलिस का इस बाबत क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। आज दिनांक 13/6/2021 को इंस्पेक्टर राम गढ़ताल मैं फोर्स आजाद नगर तिराहे पर जब चेकिंग कर रहे थे तो उन्हें जरिए मुखबिर एक सूचना मिली कि नौकायान की तरफ 2 बदमाश की एक बड़ी घटना को कारित करने के लिए निकले हैं। इस पर जब वो अपने फोर्स के साथ इधर आए तो दोनों बदमाशों ने इन पर जान लेने की नीयत से फायर किया। इसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घटनास्थल से 1 अदद 315 बोर तमंचा, 1 अदद सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल, 3 अदद खोखा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त जो फरार हो गया है उसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की जा रही है और जो घायल है उसे अस्पताल। और इस वक्त हमारे सहयोगी गोविंद गोरखपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, सबसे पहला सवाल यही आपसे कि जिस तरह से ये बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, एक बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आया है, बाकी लोगों के बारे में भी कुछ बताइए, उनकी तलाश जारी है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, गोरखपुर पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अभी हफ्ते दिन पहले भी गोरखपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया जो बैंक लूट में शामिल थे। फिलहाल मुखबिर की सूचना पे रामगढ़ताल पुलिस ने यह कार्रवाई की है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और एक बदमाश फरार बताया जा रहा है। फिलहाल सरगर्मी से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जो बदमाश था उससे पुलिस ने असलहा बरामद किया है, कारतूस बरामद किया है। तो गोरखपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी कुछ हफ्ते पहले गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा जी, आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। पंजाब वसदा गुरां दे नां ते सवेर शाम सरबत दे भले दी गल, एक पिता एकस के हम बारिक दी सिक्ख्या, किरत करना, नाम जपना ते वंड छकण दी सिक्ख्या, गुरु साहबान दे फलसफे दी गल। आओ गल पंजाब सरकार दी करिए, जिसने कोरोना जही भयानक महामारी दौरान किसी नूं भी भुखा नहीं रहण दिता। हालांकि कोरोना नाल पंजाब दा प्रभावित होना भी लाजमी सी, क्योंकि विश्व पद्धरी महामारी सी। इस महामारी ने जिथे लोकां नूं घरां 'च ही कैद होण लई मजबूर कीता, उत्थे ही काम करते भी बहुत ज्यादा प्रभाव पिया। पर पंजाब सरकार ने इस औखी घड़ी दौरान लोकां ते बोझ नहीं पैण दिता ते उन्हां लई राशन ते होर जरूरी सेवावां दा इंतजाम कीता। अजिहे हालातां 'च सरकार दीयां सेवावां बहुत महत्व रखदियां ने। इन्हां सेवावां विच डायल 112 ते 181 मुख तौर ते शामिल ने। इन्हां नंबरां ते कोई भी होम क्वारंटाइन मरीज अपने ते अपने परिवार लई घर बैठे ही खाना मंगवा सकदा है ते इस सेवा ते पंजाब पुलिस खुद खाना लैके मरीज दे घर पहुंच जाती है। कोविड के मरीजों ਲਈ पंजाब सरकार के दिशा निर्देश मुताबिक ਜਦੋਂ भी कोई 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ रूम ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ घर च क्वारंटाइन मरीजां नूं ते उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं किसी तरह की कोई परेशानी ना आवे, इस दे लई पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने 112 ते 181 सेवावां शुरू कीतियां ने, जिथे कोरोना मरीज अपने ते अपने परिवार लई फ्री खाना मंगवा सकदे ने। इस तो इलावा सेहत विभाग समय समय ते घर विच क्वारंटाइन मरीजां दी सार भी लैंदी रहिंदी है तां जो उन्हां नूं सलाह सही मिल सके ते उन्हां दा सही तरह इलाज हो सके। पंजाब पुलिस ते पंजाब सरकार दे इस उपराले दी काफी शलाघा हो रही है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के संभल में स्थानीय लोगों ने एक ठेकेदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल आरोप है कि ठेकेदार राज्य मंत्री गुलाब देवी के पैसों से बारात घर भवन का निर्माण कर रहा था और निर्माण की तमाम सुविधाओं के लिए पैसे भी मिल रहे थे। बावजूद इसके ठेकेदार उन पैसों का इस्तेमाल करने के बजाय गांव वालों के लिए समरसीबल का उपयोग भवन निर्माण में कर रहा था। उनका ये कहना है कि समरसीबल का काम उपयोग निर्माण कार्य में करने से मंदिर के साफ सफाई में भी असुविधा हो रही है, जिसे नाराज होकर ग्रामीणों ने सबमर्सिबल से जोड़ने वाले पाइप को ही उखाड़ फेंक दिया। तो वहीं ग्रामीणों ने बारात घर निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुए ठेकेदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
इसके अलावा राज्य मंत्री की बेटी ब्लॉक प्रमुख बनिया खेड़ा साक्षी ने भी शिकायत की और ठेकेदार के खिलाफ जांच की आदेश दिए। मामला ये है कि हमारे गांव में माननीय मंत्री जी के कोटे से ये बारात घर जो आया था, उसमें जिन्होंने ठेकेदार ने समरसेबिल नहीं किया था, जो कि हमारे गांव का ये शिव मंदिर है, उससे शिव मंदिर से समरसेबिल जो शिव मंदिर का है उस लाइन से ही समरसेबिल की लाइन जोड़ दी थी, जो कि बारात घर के लिए अलग से समरसेबिल है, वो ठेकेदार ने नहीं किया। उसको देखते हुए जब हमारे गाँव वालों ने मतलब कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने देखा कि ये समरसेबिल हमारे शिव मंदिर से जोड़ दिया गया, तो उन्होंने आक्रोश रोष व्यक्त किया। उसके बाद समरसेबिल का जो वो था पाइप उसको उखाड़ कर फेंक दिया, फिर वो अपना समरसेबिल कराए, क्योंकि ठेकेदार अपना जो समरसेबिल का सामान था वो सब भरकर ले गए यहाँ से। समरसेबिल उन्होंने अपना निजी समरसेबिल नहीं किया था बारात के लिए। जी, ये प्रदर्शन जो कराया गया है घटिया सामग्री लगाने के कारण करा गया है, क्योंकि पतली सी एंगल के द्वारा गेट बनाए गए हैं, जो कि जरा से गेट खोलते ही केवाड़े इस तरह से हिल रही है जैसे तूफान आ जाए तो उखड़ के चली जाएगी। विंडो खराब है, क्योंकि पतली एंगल लगने के कारण ये ज्यादा दिन तक समेट टिक नहीं पाएंगी और इसका जितना भी रुपया लग रहा है सारा बेच जाएगा। और ये आप देख रहे हैं पाइपलाइन यहाँ से पानी की डाल रखी थी उन्होंने, समरसेबिल ना करके रखे, उन्होंने समरसेबिल का पैसा बचाया, हमारे शिव मंदिर की जो समरसेबिल है उससे पाइपलाइन से पानी जोड़ दिया। जब समरसेबिल इसके अंदर अवेलेबल है तो समरसेबिल करना चाहिए। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां रेलवे पुलिस ने ट्रेनों के जरिए तस्करी करने वाले गिरोह के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल जीआरपी टीम ने रविवार दोपहर डीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 की सीढ़ी के पास 2 संदिग्धों को पकड़ा। तलाशी लेने पर उनके पास से तकरीबन 34.5 किलो चांदी बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जीआरपी इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने यहां चार्ज संभाला था और आते ही उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर जोर शोर से जंक्शन पर चेकिंग अभियान चलाया, जहां लगातार रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों को चेक किया जा रहा है। इस बीच रेलवे जीआरपी के हाथ कामयाबी लगी है और 34.5 किलो की चांदी के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा गया है। तो 6:15 के आसपास प्लेटफार्म नंबर 2 पर 2 संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए, जिनमें एक का नाम भरत सागर, दूसरे का नाम शरद सरगर, दोनों सगे भाई हैं, महाराष्ट्र कोल्हापुर के रहने वाले हैं। इनके पास से अवैध रूप से 34 किलो चांदी की सील। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ, क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB